Hello friends, welcome to my channel. My today's topic cholesterol estimation by Codpot method. कोलेस्ट्रॉल टेस्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी व्हाट इज़ कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल इज़ ए waxy fat like substance that your body needs for good health, but in the right amounts unhealthy levels of cholesterol can lead to condition called high blood cholesterol. Intended use for the quantitative estimation of cholesterol in human serum. Clinical significance: important factors affecting the normal cholesterol levels are age, stress, pregnancy, and hormonal imbalance. A. Decreased in number 1 acute hepatitis. Number 2 malnutrition. Number 3 anemia. Number 4 hyperthyroidism. Number 5 Gaucher's disease. B. Increased in number 1 coronary artery disease. Number 2 diabetes mellitus. Number 3 hypothyroidism. Number 4 nephrotic syndrome. Number 5 hepatic malfunction like obstructive jaundice. Number 6 cirrhosis of liver. This is the principle of Codpot method. Final product is quinomin red complex. Normal range 130 to 250 mg per dl. Reagents: number 1 cholesterol reagent. Number 2 cholesterol standard, which concentration 200 mg per dl. Storage and stability: all the reagents must be stored at 2 to 8 degrees Celsius and are stable till the expiry date mentioned on the labels. Sample: unhemolyzed serum. प्रोसेस: पहले आपको 4 ठो टेस्ट ट्यूब लेना है. उसमें एक में B स्टैंड्स फॉर ब्लैंक, S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड और एक में क्वालिटी कंट्रोल का QC और एक में सैम्पल नंबर ID डालना है. 4 ठो टेस्ट ट्यूब लेकर क्लीन टेस्ट ट्यूब लेना है आप लोगों को. उसके बाद कोलेस्ट्रॉल स्टैंडर्ड 1000 माइक्रोलीटर करके हर एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है. उसके बाद कोलेस्ट्रॉल स्टैंडर्ड लेकर 10 माइक्रोलीटर पिपेट की मदद से, जिसमें S लिखा है, वो 10 माइक्रोलीटर उठाकर अच्छी तरह से माइक्रोटिप्स की बाहर का सरफेस वाइप ऑफ करके S में लिखा हुआ टेस्ट ट्यूब में डाल देना है. इसका मतलब डाइल्यूट कर देना है. उसके बाद QC लिखा हुआ CMC का कंट्रोल 10 माइक्रोलीटर QC लिखा हुआ टेस्ट ट्यूब में डाल देना है. और लास्ट में सैंपल जो है उसका ID नंबर देखकर 10 माइक्रोलीटर उठाकर इसमें डाइल्यूट कर देना है. अच्छी तरह से मिक्स्ड करके इंक्यूबेटर में 5 मिनट्स के लिए इंक्यूबेशन पे डाल देना है. सेमी ऑटो एनालाइज़र पे इसका
पैरामीटर सेट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें टोटल सिस्टम पैरामीटर क्या है। रिएक्शन टाइप, एंड पॉइंट, यूनिट्स mg/dl, वेवलेंथ 505 nm, ब्लैंकिंग विथ रिएजेंट। ब्लैंकिंग विथ रिएजेंट, फ्लो सेल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, लो नॉर्मल 130, हाई नॉर्मल 250। सैम्पल वॉल्यूम 10 माइक्रोलीटर, रिएजेंट वॉल्यूम 1000 माइक्रोलीटर, लिनियरिटी अप टू 1000, स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन 200। अभी हम लोग सिस्टम पैरामीटर जो है वो हम लोग सेट करेंगे। इसको CHO करके लिख देंगे पहले पैरामीटर्स का नेम। उसके बाद एरो से फिल्टर 1, (505), filter 2, 546, standard concentration 200, units mg/dl, normal minimum 130, normal maximum 250। नेक्स्ट पेज पे चले आए हम लोग। सैम्पल वॉल्यूम 10, रिएजेंट वॉल्यूम 1000, अभी सेव कर लेंगे। आफ्टर 5 मिनट्स हम लोग रैक को इंक्यूबेटर से निकल कर रन टेस्ट पे चले आकर कोलेस्ट्रॉल में सेट कर लेंगे। उसके बाद पहले एस्पिरेट वाटर, उसके बाद एस्पिरेट रिएजेंट ब्लैंक। सेव कर लेंगे। उसके बाद एस्पिरेट स्टैंडर्ड। वैल्यूज़ को सेव करके स्टैंडर्ड को ही सैंपल की तरह रन करेंगे। उसके बाद हम लोग वैल्यू देख लेंगे कितना आया है। देखो फ्रेंड्स 201 आया है, तो एब्सोल्युटली ओके। उसके बाद QC को हम सैंपल की तरह रन करेंगे। इसका वैल्यू आया है 106। उसके बाद सैंपल को हम लोग रन करेंगे। इसका वैल्यू है 124। अभी हम लोग कोलेस्ट्रॉल का कैलकुलेशन देख लेते हैं। टोटल कोलेस्ट्रॉल mg/dl इक्वल्स टू एब्जॉर्बेंसी ऑफ टेस्ट इंटू 200 डिवाइडेड बाई एब्जॉर्बेंसी ऑफ स्टैंडर्ड।